वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिले आज के दिन में। शुरू के कुछ समय में एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और उसमें हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। पहले टारगेट अचीव हुए लेकिन स्क्वायर अप करने से पहले और स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो, ट्रेडिंग करने में थोड़ा सा क्या कह लीजिए इंजॉय नहीं हो पाता है। बढ़िया लगा, ठीक है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज़ बताना था। आप जब चार्ट देख रहे होते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम्स की जो बार बनती है वो बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन प्राइस है वो चाहे स्टॉक का हो चाहे इंडाइसिस का हो, किसी का भी बैंक निफ्टी या निफ्टी का, वो नीचे आ रहा है। तो ऐसे समय पे आप लोग या हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, शॉर्ट करना है या फिर हमें ये लॉन्ग करना है, पुट खरीदनी है या कॉल खरीदनी है। तो ऐसे में देखो होता क्या है कि ये इसको कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि लोग बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और बेचते हैं जब भी कोई भी शॉर्ट बिल्डअप होता है। और बहुत सारे लोग जब सेल करते हैं तो ऐसे समय पे जो बहुत सारे लोग जब सेल कर रहे होते हैं और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे समय पे प्राइस और ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में करना क्या होता है? सिंपल है कि हमें भी उन्हीं के साथ जाना है और पुट खरीदनी है, शॉर्ट करना है। अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं तो इंडाइसिस में कर रहे हैं तो हमें पुट खरीदनी है, कॉल की तरफ नहीं जाना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को लर्निंग को बरकरार रखें, चीज़ें देखते रहें। बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि चार्ट को सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट लगा है और कुछ भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं लेकिन वॉल्यूम्स नहीं है। वॉल्यूम्स में उनका ध्यान ही नहीं होता है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको एक पता चला है ना कि कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। आपकी जो रेड कैंडल बिल्डअप हो रही है या फिर ग्रीन कैंडल बिल्डअप हो रही है, उसमें जो वॉल्यूम है कितना आ रहा है, तो वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को ज़रूर अपने चार्ट पे प्लॉट करके रखें। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा अपने एग्जिट और एंट्री के लिए भी। तो इस तरह से ये चीज़ें अपने ट्रेडिंग जर्नी में सीखते रहें, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बनेगा। और कल के दिन में मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा, कैसे हमें ट्रेड करनी है, कहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कल हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस और किस तरह का ट्रेड करना है। चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। छोटा टाइम फ्रेम हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा हमें चीज़ें सही से मिल पाती हैं। वैसे तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम से नीचे की तरफ आएँगे अच्छा रहता है। तो देखो, कल के दिन में हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस डाल रखी थी और ये सपोर्ट डाल रखी थी और सीधा-सीधा सुबह जो 9:30 बजे मैंने शॉर्ट डाला था उसमें आपको बताया था कि इस सपोर्ट को तोड़ता है तो हमें नीचे की तरफ टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आज सुबह में हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट में एकदम से अप मूव आया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल में बाई किया होगा और फिर आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त नेगेटिव यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट दिया और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। यहाँ तक हम लोगों ने एक वेट किया, वेट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर किया और उसमें प्रॉफिट भी बना। प्रॉफिट बनने के बाद आपको जब होता नहीं है कि आप थोड़ा-सा और वेट करते हैं कि शायद कैंडल क्लोज होगी, कहाँ कैसे क्या, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत अच्छी तरह से हुई। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, थोड़ा-सा मार्केट नीचे गया और यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पोजीशन बनाई शॉर्ट की, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले गया और बहुत ही अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। तो इस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कल के दिन में भी आप देखो, कल जो हम लोगों ने बात करी थी, मार्केट ने आज देखो यहाँ कल के दिन की जो हमने लगाई थी रेजिस्टेंस, आप आज के दिन में मार्केट देखो 2 बार यहाँ पे अटेम्प्ट किया है और दोनों बार 46,700 का जो लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया है। कल के दिन में 46,700 से ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली 46,900 और 48,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये इस यहाँ पे कहीं ओपन हुआ और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ गया और इस सपोर्ट को तोड़ता है 46,300, तो डेफिनेटली हमें फिर नीचे की तरफ 46,000 तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो कल के दिन में सिंपल है, मार्केट को पहले ओपन होने दें और थोड़ा-सा सस्टेन होने दें। जैसे देखो आज यहाँ पे एकदम जिसने भी यहाँ पे इस कैंडल में ट्रेड लिया होगा डेफिनेटली स्टॉप लॉस हंटिंग हुई होगी, क्योंकि पहले मार्केट का पहले तो एकदम से ओपन हुआ यहाँ पे और ओपन होने के बाद थोड़ा-सा ये लगा कि मार्केट अब मूव में जाएगा और इस तरह से यहाँ पे एक अच्छे से
कॉल में बाई करेंगे। कॉल में लोगों ने यहाँ पे देखो 3 कैंडल कंटिन्यूअस में एकदम से ग्रीन बनी थी और उसके बाद एक ही कैंडल में रेड में पूरा का पूरा इसका जो लोअर और हाई दोनों ही ब्रेक कर दिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग हुई होगी। तो इस तरह से इन चीज़ों को थोड़ा सा शुरू के कुछ समय के लिए मार्केट में एकदम से हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अपने आप को रोक के रखें और कल के दिन में सिर्फ इतना ही करना है, इस 2 लेवल को मार्क करें। इन 2 लेवल को कहीं भी ब्रेक करता है मार्केट किसी भी डायरेक्शन में और रीटेस्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छा है और फिर हमें ट्रेड लेना है। कल 9:30 बजे फिर आपको एक शॉर्ट मिलेगा, उसमें और बताएंगे आपको किस तरह से क्या डायरेक्शन बनना है और इसी तरह से मेरे चैनल पर जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।